हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड है ना उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, इस वजह से उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। If the batteries A and B have negligible internal resistance, मतलब हमें दोनों बैटरियों को आइडियल लेकर चलना है। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर, ये जो आर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें मुझसे पूछिए क्या होगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसको करने के काफी सारे मेथड्स हैं। अभी हम यहाँ पर 2 से 3 मेथड डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल असाइन करेंगे ना। सर्किट में हम कहीं भी जीरो पोटेंशियल ले सकते हैं, तो शर्त ये है कि किसी दूसरी जगह कुछ पोटेंशियल हमें पहले से गिवन ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल ले ले रहा हूँ। तो ये पूरा वायर तो एक पोटेंशियल होगा, देखो ये वाला भी पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, सेम ये वाला भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से अगर हम इस बैटरी को देखें तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये जीरो आ रहा है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो टू है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टू होना चाहिए। अगर ये जीरो वोल्टेज है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, देखो ये वाला जो था वो लोअर वोल्टेज है ना, ये लोअर वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल है ये। और ये है हाइयर पोटेंशियल। ये हाइयर पोटेंशियल है, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, टू से। जीरो प्लस टू यानी ये आ जाएगा टू वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा नहीं रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले इसके दूसरे एंड का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम टू वोल्टेज। ठीक है, और बाकी इस वाली बैटरी की बात करें अगर हम, ये 12 वोल्टेज की बैटरी है। इधर अगर मैंने जीरो वोल्टेज लिया है तो निगेटिव से अगर हम पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल देखो बढ़ेगा ना, लोअर वोल्टेज से हाइयर जाएंगे तो पोटेंशियल तो बढ़ता है। तो ये 12 ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें ना। तो जीरो प्लस 12 यानी ये जो हो जाएगा अपना वो 12 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, हमने ये सारा पोटेंशियल को असाइन कर दिया। अब देखो हमें दो रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड पॉइंट की हमें वोल्टेज मिल चुके हैं। अब हम आराम से करंट को लिख सकते हैं। देखो जो भी करंट यहाँ से आ रहा होगा, मान के चलो यहाँ से कुछ आई करंट आ रहा है। अब इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा, इधर की तरफ ना, इधर कोई करंट जा नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा करंट यहीं से पास हुआ है, नीचे चला गया। तो अगर ये आई है तो ये वाला भी करंट क्या हो जाएगा, सेम आई हो जाएगा। अब अगर हम ऊपर वाले रजिस्टर को देखें तो उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। देखो ये वाला पोटेंशियल टू वोल्टेज है राइट साइड में, और ये है 12 वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस है अपना 500 ओम। तो इसमें हम करंट को आराम से लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। करंट फ्लो करेगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर, तो इसमें अगर करंट लिखना है आई, हाइयर पोटेंशियल है 12, लोअर है 2, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस दिया है 500। ठीक है, अब ये जो करंट आ रहा है अपना, ये आ रहा है 10/5000 ना। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 1/50 एम्पियर आ रहा है। अब इतना जो करंट इस ब्रांच में आ रहा है उतना ही सेम करंट इस आर में आना चाहिए, इस वाले रजिस्टर में। ठीक है, तो इस वाले करंट को क्या लिखेंगे हम, इसमें पास होने वाले करंट को कैसे लिखा जाएगा। इसका अगर हम डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें अगेन, तो ये वाला पोटेंशियल है जीरो वोल्टेज, तो ये वाला जो पोटेंशियल है वो टू वोल्टेज है। ये रेजिस्टेंस आर है। तो देखो इसमें भी जो करंट आएगा वो भी 1/50 होना चाहिए। इसमें भी सेमी करंट है आई, तो इसके करंट को कैसे लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टू माइनस जीरो बाई आर। अब ये जो करंट है वो तो 1/50 ही होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से 100 ओम आ रही है, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो अपना 100 ओम का है। ठीक है,